कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, जहाँ पे ये हमारा न्यूट्रल वाल होता है ना दोस्तों, इस जगह पे मेरे दोस्तों या तो इसमें कचरा होता है और या इसकी दूसरी वजह ये होती है कि इसके अंदर सीट ख़राब होती है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम ये देता है अगर हम नया वाल भी डाल लें ना, इसकी अगर सीट ख़राब होगी ना तो दोस्तों ये ओवर नहीं रुकता। तब तक इसकी सीट यानी कि या तो रिप्लेस ना हो या फिर ये दोस्तों इसकी सीट इसके मुताबिक बने ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों मोटर बाइक ओवर करती है तो आखिर कौन सी वजह से ओवर करती है, आखिर इसमें मसला है तो आता क्यों है। तो ये हमने इसका पेट्रोल भी इसका बंद किया हुआ है और जैसे ही मैं इसके पेट्रोल को ऑन करता हूँ ऊपर की जानिब से तो ये नीचे बिल्कुल इस तरीके से ओवर करने लग जाती है। ये देखें बिल्कुल ओवर ऐसे यानी कि जिसमें इसमें कोई रुकावट ही ना हो, बिल्कुल डायरेक्ट यानी कि पेट्रोल हमारा नीचे की जानिब आ रहा। अब मैं ऊपर से ओपन करूँगा, इसमें देखेंगे हम आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों इसके कार्बोरेटर को हम ओवर को बंद कर सकते हैं। बहुत से फॉल्ट ऐसे होते हैं जो हमारी जल्दी से समझ में नहीं आते, तो अपने दोस्तों को मैं एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को समझाऊंगा आखिर इसमें मसला है तो है कहाँ पे है और क्यों आया है दोस्तों। तो सबसे पहले आपने इसका पेट्रोल को जो है ना ऊपर के जो पेट्रोल टैंक जो यानी कि पेट्रोल काक है इसको ऑफ़ करना है। उसके बाद हमने इसको 2 mm जो 8 mm के 2 बोल्ट होते हैं इनको यानी कि हमने रिमूव करना है। किसी में 10 के होते हैं और किसी में 8 के, तो हम जल्दी से ये बोल्ट को हम रिमूव कर लेते हैं और आपको बताएँगे आखिर इसमें मसला है तो है किस जगह पे, ओवर क्यों करती है मेरे दोस्तों। ये फाइनली 2 बोल्ट हमने खोल लिए हैं। उसके बाद हमने इसकी थ्रॉटल को खोलना है, जो ऊपर वाली जो नट होता है दोस्तों। उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये आपने लेफ़्ट साइड पे खोलना होता है। उसके बाद हमने इसको नीचे उतार लेना है और आपने जो दूसरे जो 2 पेच हैं जो नीचे वाले वो हमने इसको खोलने हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। एक ये है 4 नंबर पेचकस आपने लेना है और आसानी से आपने खोल लेना है। साफ़ ट्रे होनी चाहिए आपके पास ताकि आपकी परेशानी ना बने, किसी किस्म का मसला ना हो। अपने खोलते वक्त आपने कार्बोरेटर को सीधा ही रखना होता है ताकि हमें ये कन्फर्म यकीन दहानी हो जाए कि आखिर इसमें ओवर क्यों करती है, इसमें कोई कचरा वगैरह तो नहीं है और लेवल आउट है तो तब भी हमें पता चल जाएगा, और इसके अंदर अगर कचरे की वजह से होती है तो यानी कि ओवर तब भी हमें पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद हमने इसके लेवल को चेक करना है। ये देखें दोस्तों इस वक्त लेवल तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा उल्टा या सीधा किया तो इसमें से जो पेट्रोल था दोस्तों वो कम हो चुका है। तो लिहाजा अब हम इसकी ओवर की जो है ना वजह ढूंढेंगे आखिर इसमें वजह है तो है कहाँ पे है। ये दोस्तों हमने साइड पे किया और इस कार्बोरेटर को हमने पकड़ा। इसके अंदर दोस्तों कोई कचरा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है हमारा जो नीचे वाला चैम्बर होता है। उसके बाद दोस्तों हमने इस फ्लूइड के पिन को निकालना होता है। इस फ्लूइड के पिन को यहाँ से निकाला कुछ इस तरीके से और आपने हल्का से ऊपर को उठाना है और आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कचरा है या क्या चीज़ है या इसका लेवल आउट। लेवल भी इसका ठीक है। और उसके बाद हमने इसके जो रबड़ होती है, ये न्यूट्रल वाल होता है जो रबड़ का बना हुआ होता है, इसको हमने देखना होता है आया कि ये कहीं से कटा फटा तो नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल ओके है, इसका मैं कोई ऐसा मसला आने वाला नहीं है। उसके बाद अब कहाँ पर फॉल्ट हो सकता है, जहाँ पर ये हमारा न्यूट्रल वाल होता है ना दोस्तों, इस जगह पे मेरे दोस्तों या तो इसमें कचरा होता है और या इसकी दूसरी वजह ये होती है कि इसके अंदर सीट ख़राब होती है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम ये देता है अगर हम नया वाल भी डाल लें ना, इसकी अगर सीट ख़राब होगी ना तो दोस्तों ये ओवर नहीं रुकता। तब तक इसकी सीट यानी कि या तो रिप्लेस ना हो या फिर ये दोस्तों इसकी सीट इसके मुताबिक बने ना। तो दोस्तों इसमें अब ये मसला है कि इसके अंदर अगर मैं तो देख रहा हूँ मुझे तो कुछ गौर नज़र आ रहा है इसके अंदर के ये कचरा है। इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ आखिर वजह है तो है क्या, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ गौर से आप देखने, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, माजरत चाहता हूँ लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद इसको हम निकालेंगे। जो इसका जो एयर है, हमारे पास एयर होती है या आपके पास एयर नहीं है तो आप कोई साफ़ यानी कि तीली वगैरह ले लें जो रुई की बनी होती है, उससे भी साफ़ हो जाता है। और आप बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि इसको हम किस तरीके से साफ़ करें, तो आप यहाँ से मुंह की मदद से आप यहाँ से एयर लगा सकते हैं कुछ इस जगह से, तो वो कचरा हमारा बाहर आ जाएगा। इस जानिब से हवा लगाएंगे तो इस जानिब से आपसे हवा नहीं लगेगी, तो लिहाजा आपने इधर से लगाना। और उसके बाद साथ में इसको क्लीन भी करना है। तो हम सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद हम एयर लगाएंगे तो ये हमारा कचरा वगैरह बाहर आ जाएगा। दोस्तों किसी भी किस्म का मसला हो तो आप आसानी से ट्रेस करें, दिल लगाकर काम करें, इंशाल्लाह आप अच्छे से काम कर पाएंगे। दोस्तों ये अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो चुका है। उसके बाद हम इसको फिटिंग करेंगे। हमने इसको फ्लूइड को लगाना है। फ्लूइड के अंदर न्यूट्रल वाल दोस्तों मौजूद है, अगर नहीं है तो आप वाल को देख कर लगाएँ ताकि कोई कचरा वगैरह तो ना लगा हो। दोस्तों अगर बिल्कुल ठीक है तो उसके बाद आपने पिन को लगाना होता है। पिन को आपने बिल्कुल सेंटर में करके लगाना है, आगे पीछे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों एक साइड पे ज़्यादा एक साइड पे कम। फिटिंग करने से पहले आपने इसका लेवल
ज़रूर चेक करना होता है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आपने काम क्या करना है, आपने ये देखना होता है कि कहीं पे ये हमारा जाम तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जहाँ पे हमारा ये न्यूट्रल वाल जाम, यानी कि नीचे, अब मैं ऊपर की जानिब करूँगा, ये नीचे की जानिब नहीं आएगा तो ये समझ जाम है, तो इसने ओवर करना ही करना है। तो आपने इस चीज़ को भी ख़ास ख्याल रखना होता है मेरे दोस्तों। उसके बाद अगर आपका फ्लूट काफ़ी ही नीचे है, यानी कि यहाँ से काफ़ी डाउन है नीचे की जानिब, जैसे मैंने ये इस हालत में किया हुआ है, तो आपका फिर भी ओवर करेगा। तो लिहाजा इसको थोड़ा सा ऊंचा करेंगे। जहाँ पे हमारा ये डॉट निशान दहानी कराता है कि ये फ्लूट का जो ये वाली किनारी है, ये वाली हमारे इस ऑप्शन के साथ होनी चाहिए, जहाँ पे हमारा सिल्वर का यानी कि डॉट बना है। मसलन कि ये जो हमारा स्लो जेट है, यहाँ पे इसकी जो चूड़ी है यहाँ पे, यानी कि जो टाइट होता है, जहाँ पे इसके बराबर होना चाहिए, इस होल के बराबर, इस लिफ्टर यानी कि जो फ्लूट है हमारा, इसका एरिया यहाँ पे। तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल ये ठीक है। हल्का सा हम इसको ऊपर की जानिब करेंगे, इसके बराबर लेके आएंगे, ये बिल्कुल इसके बराबर आ गया। ये देखें, मैं शायद आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से। उसके बाद आपने इसका काम क्या करना है, हल्का सा इधर से इसकी प्ले घटा देनी, यानी कि जो ऊपर नीचे प्ले हमारी, इसको हमने घटा देना होता है। जब ये बिल्कुल ओके हो जाएगी, ये देखें अब यहाँ से बिल्कुल कम है। उसके बाद हमने अब ये यकीन दहानी करना है कि एक दफ़ा हम इसको बंद करेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखें। उसके बाद हम इसकी पेट्रोल की जो है ना, इसकी जो यानी कि जो इसके चैम्बर के अंदर, यानी कि जो ये कटोरी है, इसकी नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम देखेंगे फिल करके आखिर ये इस फिल कहाँ तक होता है। अगर यहाँ तक होता है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, अगर ऊपर आता है तो फिर हम उसे फ्लूट को एडजस्ट करेंगे। दोस्तों पाइपलाइन मैंने ऊपर से लगा दिया है यहाँ पे इस जगह पे, और ऊपर से मैंने इसका पेट्रोल जो है ना ऑन किया है। और उसके बाद दोस्तों कम से कम 1 मिनट मेरे दोस्तों इसको इस तरीके से रखेंगे ताकि हमें यकीन दहानी करा देगा कि ये आखिर हमारा कार्बोरेटर ओवर करता है या नहीं करता। तो दोस्तों इसमें कोई इतना मुश्किल ट्रिक नहीं है, आप बहुत आसानी से सिंपल तरीके से कर सकते हैं। उस ओवर की यही नहीं होता कि दोस्तों इसके अंदर कचरा ही आ जाता है, इसमें ऐसा भी होता है दोस्तों, बाज़ दफ़ा हमारा फ्लूट का मसला होता है, फ्लूट का लेवल ठीक से नहीं होता, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोस्तों जहाँ पे हमारा न्यूट्रल वाल बैठना होता है मेरे दोस्तों, वहाँ पे उसकी जगह सीट ख़राब होती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, कुछ भाई ये गलती कर देते हैं कि वहाँ पे वायर जो होती है हमारी क्लच वाली वायर, बाज़ दफ़ा साफ़ करने के लिए वो भी लगा देते हैं, वो वायर लगानी नहीं होती, क्योंकि उसमें अगर हल्का सा भी निशान आ गया तो दोस्तों वो ओवर से ठीक से नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर निशानात दोस्तों नहीं चलते, वो बिल्कुल मुलायम चलता है, बिल्कुल छोटा सा तो डॉट होता है, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने हवा के ज़रिए साफ़ करना होता है, या कोई रुई वाली तीली के ज़रिए हमने साफ़ करना होता है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है मेरे दोस्तों कि फ्लूट हमारा लीक हो जाता है तब भी। ये देखें दोस्तों, तकरीबन आधा मिनट तो हमें हो गया है इसको। उसके बाद हम ऊपर से करेंगे ऑफलाइन, यानी कि बंद करेंगे इसको। उसके बाद हम इसका लेवल ये देखेंगे आया कि इसकी ओवर हमारी ठीक हुई है कि नहीं। तो ये देखें दोस्तों, हमें तकरीबन 4 से 5 mm हमारा नीचे है। तो इस तरीके से हमारा डाउन होगा तो हमारा ये कभी भी यानी कि ओवर नहीं करेगा। जितनी देर आपके सामने मैंने ये रखा हुआ है, तो अगर ये इस तरीके से होता और अगर इसमें कोई मसला होता तो इसमें ज़रूर यानी कि यहाँ से ओवर ये तभी करता है जब हमारा नीचे चैम्बर भर जाता है, जो यहाँ से ऊपर आ जाता है। ऊपर से कार्बोरेटर तो बंद होता है, इस जहाँ पर सील लगी होती है, जहाँ पर हमारा छल्ला लगा हुआ होता है। उसके बाद जैसे ही हमारा ऊपर की जानिब आएगा ना, जो ये डॉट है, जो ये वाला जो ये सुराख बना हुआ जिसके अंदर जो ये पाइपलाइन नीचे की जानिब जाती है, तो इसके ऊपर आता है तो ये हमारे नीचे चला जाता है पेट्रोल, जो कि हमें ये शो करवाता है कि हमारी मोटर बाइक ओवर हो रही है, जिसकी वजह से हमें किक भी नहीं लगती, मिसिंग भी करती और परेशानी बनती। तो लिहाजा हमारे यहाँ पे ओवर बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद हम दोस्तों इसको फिट करेंगे, और जो ये पेट्रोल है इसको हम टैंकी में डालेंगे ताकि इसका ज़ाया ना हो भाई का पेट्रोल। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप बआसानी के साथ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना होता है। उसके बाद दोस्तों हमने ये ऊपर से उतार लिया है, इसकी पाइपलाइन को ऑफ़ किया है। उसके बाद दोस्तों आपने इसका भी उल्टा सीधा होता है, यानी कि इसे हम उल्टा सीधा नहीं लगा सकते इस कवर को। जो ये 2 डॉट बने, जहाँ से ये चौड़ा हिस्सा होता है और यहाँ से भी चौड़ा हुआ हिस्सा है, यानी कि जिस तरीके से यहाँ से बना हुआ है उसी तरीके से आपसे ये ऑप्शन मिलेगा। यानी कि जहाँ पे ये एक सिंगल सुराख है, आपको यहाँ भी सिंगल सुराख ही मिलेगा, यानी कि छोटा डॉट ही मिलेगा। तो आपने इसी तरीके से आपने इसको फिट करना होता है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसके जो मखसूस बोल्ट हैं वो लगाएंगे। उसके बाद 4 mm का पेचकस आपने लेना है। टाइट आपने बाद में करना है, पहले दोनों ही एक साथ यानी कि एडजस्ट करना है। ये नहीं कि आपने पहले एक टाइट किया और दूसरा बाद में टाइट किया, तो वो सही ठीक से ना यानी कि लीकिंग इसकी बंद नहीं होती, यानी कि फिर ये बाद में तंग भी कर सकता है और हमारी जो प्लेट है यानी कि जो ये कवर है ये भी टूट सकता है। तो लिहाजा आपने पहले बराबर इसको टाइट करना होता है, उसके बाद ही आपने दूसरे को एडजस्ट करना होता है उसके मुताबिक। अक्सर मेरे दोस्तों जो हमारे कार्बोरेटर होते हैं कुछ ओवर ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से भाई परेशान होते हैं, कस्टमर जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो
उसको कार्बोरेटर को चेंज करवाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हमने उसको चेंज नहीं करना होता है, तो कोशिश किया करें कि उसी का ही कार्बोरेटर, उसी का ही पार्ट्स, उसी का ही जेन्युइन पार्ट्स उसके साथ बिल्कुल ठीक से चलता रहे और उसका हल निकल आए। तो दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जहाँ पे हमारा न्यूट्रल वाल्व बैठना होता है दोस्तों, उसकी जो स्क्रैचेस पड़े हुए होते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा अपने दोस्तों को, कि जो ओवर करता है ना कार्बोरेटर, हम कहते हैं ना कि भाई ये तो अब नया डलना ही डलना है। तो मेरे दोस्तों हर चीज़ का एक हल होता है मेरे दोस्तों। इंशाल्लाह जितना को मेरे से हो सके मैं अपने दोस्तों को ज़रूर नॉलेज दूंगा। जहाँ न्यूट्रल वाल्व बैठना होता है आपने उस जगह पे बिल्कुल किसी चीज़ की मदद से आपने छेड़छाड़ नहीं करना होता, और बाज़ दफ़ा उसकी जगह पे हमने वायर को भी नहीं लगाना होता, क्योंकि वो बिल्कुल बारीक सी जगह होती है और उसकी बिल्कुल न्यूट्रल वाल्व एक्यूरेट अपनी जगह पे बैठना होता है। अगर बाल के बराबर भी उसमें कोई स्क्रैचेस आ गया तो दोस्तों वो ओवर से बाज नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा, तब तक उसकी सीट उसके मुताबिक बनेगी नहीं। यह आपने ज़रूर ध्यान में रखना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से काम करना है। चाइना मोटर बाइक इनके अंदर ये ओवर क्यों करती हैं दोस्तों? ये ओवर इसलिए करती हैं मेरे दोस्तों, इसके अंदर जो बुश होता है ना, पहले हम देखें ना CD70 का कार्बोरेटर खोल लेते हैं तो न्यूट्रल वाल्व की जगह पे बुश होता है पीतल का। अगर हम दूसरे चाइना मोटर बाइक जो अब आ रही हैं 78 सीसी, इसके अंदर बुश नहीं होता दोस्तों, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा मसला आता है, लेकिन फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ओके हो गई मोटर बाइक दोस्तों। ये अगर हमारे दिल से आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।